अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम 16 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले 16 अप्रैल के इतिहास के पन्नों में 16 अप्रैल की क्या इम्पोर्टेंस है वो अपन एक बार देख लेते हैं। वर्ष 1922 में आज ही के दिन जर्मनी रूस के बीच इटली में एक समझौता हुआ था जिसे ट्रीटी ऑफ रैपेलो कहा जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना जर्मनी के नुरेम्बर्ग इलाके में घुस गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1999 में अब्देलाजीज बोतेफ्लिका अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2004 में आज ही के दिन भारत ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर पाकिस्तान को श्रृंखला में 2-1 से मात दी थी। और वर्ष 2008 में आज ही के दिन लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रघुराम राजन। कोरोना वायरस महामारी से पस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंका के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव व नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देंगे। रघुराम राजन सितंबर 2016 तक 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अभी वह शिकागो विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिजीज डे किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चागास का नाम डॉक्टर कार्लोस जिस्टिनियानो रिबेरो चागास के नाम पर रखा गया है। चागास रोग का एक और नाम है जो अमेरिकी ट्रिपेनोसोमियासिस। इस रोग का लक्षण है सूजन और बुखार लंबे समय तक हो सकता है। ये इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं। नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और हाल ही में कोविड-19 में के प्रकोप के चलते चाइना का सपोर्ट करने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत समेत अमेरिका और कई अन्य देश भी WHO से अपनी नाराज़गी प्रकट कर चुके हैं। और इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली सालाना सहायता धनराशि को रोकने की घोषणा की है। नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर 11 मई तक। अपने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन कंटिन्यू किया है और फ्रांस में 11 मई तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया है। नेक्स्ट, ICMR ने एक जनरल ने कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरस का पता लगाया है? दोस्तों, इसका आंसर है भारत। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने यह बताया कि केरल, हिमाचल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं जिनमें से कुछ में मनुष्य को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले से निपाह वायरस मिला है। संदेह है कि हाल ही में सामने आया कोविड-19 का संबंध भी इसी चमगादड़ों से है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट, नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1.9%। IMF ने इस दौरान कहा है कि चीन की वृद्धि दर 2.2% रहने का अनुमान है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर बना रह सकता है
तो यह साल वर्ष 1991 में शुरू हुए उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी, जो कि 1.9% रहने का अनुमान लगाया है IMF ने। नेक्स्ट नंबर 7, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का। सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों कोलेबेकेड। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मक व कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन बनाना व संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। यह कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो 2D प्रारूप और 3D उत्पाद डिज़ाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है और साथ ही समवर्ती इलाकों में भंडारण और विजुअलाइजेशन के लिए समान रूप से डेटा पहुंचाने को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में मदद मिल सके। तो इसका आंसर है दोस्तों 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। IMF के कार्यकारी निर्देशक द्वारा हाल ही में जो अधिसूचना जारी की गई उसके अनुसार बताया कि 19 अफ्रीकी देशों सहित अफगानिस्तान, हैती, नेपाल, सोलोमन द्वीप, तजाकिस्तान और यमन के लिए तत्काल ऋण राहत को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों ये प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन या उपकरण आदि को शीघ्रता से विकसित करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोविड-19 की वर्तमान समय तक कोई भी जो दवा है या वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई है। तो इसके लिए भारत और अमेरिका ने मिलके इस कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। यह दिन स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों को याद करता है। अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। BR अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि देश की सबसे बड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं। तो एक बार इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स क्विज। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF के प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन, विश्व चागास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। 11 मई तक। इंडिया में 3 मई तक ये घोषणा PM मोदी ने लागू की है। पांचवा क्वेश्चन, ICMR में एक जनरल ने कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरस का पता लगाया है। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। छठा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2019-2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया है। 1.9%। सातवां क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। कोलेबेकेड। आठवां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोविड-19 से निपटने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नाइन्थ क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। अंतिम क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है। 14 अप्रैल। तो दोस्तों
ये आज का 16 अप्रैल का करंट अफेयर अपन ने डिस्कस किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विजन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट विजन के साथ साथ ही अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा सिलेबस कवर करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन द गुरुजी पे भी विज़िट कर सकते हैं। द गुरुजी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है app.theguruji@gmail.com। साथ ही यूट्यूब चैनल संबंधी नेक्स्ट विज़न संबंधी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विज़न की मेल आईडी है info.nextvision@gmail.com। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स की रेगुलर बेसिस पे अगर PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर दिए गए नंबर पर 7976737579 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।